नमस्कार। महाभारत के उस महायुद्ध की कल्पना कीजिए जहां लाखों योद्धाओं का भविष्य तय हो रहा था। लेकिन उसी महासंग्राम के बीच एक बहुत ही छोटी, बहुत ही कोमल कहानी भी जन्म ले रही थी। ये कहानी है विश्वास की, समर्पण की और उस दिव्य करुणा की जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे जीव पर भी अपनी कृपा बरसाती है। तो चलिए आज उसी अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये सवाल बहुत गहरा है ना? जब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने वाला हो, जब लाखों करोड़ों योद्धा अपनी किस्मत का सामना करने के लिए तैयार खड़े हों, तो क्या किसी का ध्यान उस एक छोटे से जीव पर जाएगा, जिसकी पूरी दुनिया बस उजड़नी ही वाली थी? जरा अपनी आंखों के सामने वो मंजर लाइए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान। वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था। नहीं, वो तो इतिहास का एक ऐसा मंच था जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा फैसला होना था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जानते हैं कैसी? एक बड़ी तूफान के आने से पहले वाली शांति, जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। तैयारी का पैमाना हमारी कल्पना से भी परे था। बड़े बड़े विशालकाय हाथी सूंड से पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंक रहे थे, जमीन को समतल कर रहे थे। हवा में धूल का एक ऐसा गुबार उठ रहा था मानो आसमान ने भी धरती का रंग ओढ़ लिया हो। हर तरफ सिर्फ शक्ति और विनाश का एक जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था। और उसी महाविनाश के बीचों बीच एक छोटा सा, लगभग नजर भी ना आने वाला एक घोंसला था। यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल ही असाधारण मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ अथाह शक्ति और विशालता और दूसरी तरफ एक बेहद कोमल और नाजुक सा अस्तित्व। हुआ ये कि एक हाथी ने जिस पेड़ को उखाड़ा, उसी पर इस चिड़िया का घर था। उसका घोंसला टूटकर जमीन पर आ गिरा था। वो बेचारी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, अपने उन बच्चों के लिए जिनके पंखों में अभी उड़ने की ताकत भी नहीं थी। चारों ओर से आती युद्ध की वो भयानक गूंज उसके छोटे से दिल में सिर्फ दहशत भर रही थी। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर वो अपने छोटे पंख फड़फड़ाती हुई सीधे भगवान कृष्ण के रथ तक पहुंची। कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ युद्ध भूमि का जायजा ले रहे थे। उस चिड़िया की आवाज में एक माँ की पूरी पीड़ा थी, एक बेबस जीव की सच्ची दिल से निकली पुकार थी। भगवान कृष्ण का जवाब पहली बार सुनने में बड़ा निराशाजनक लगा। उन्होंने कहा कि वो प्रकृति और समय के नियम में दखल नहीं दे सकते, लेकिन असल में ये एक परीक्षा थी। क्या उस चिड़िया का विश्वास इस तर्क के सामने, इस जवाब के सामने टिक पाएगा? और यहाँ उस नन्ही सी चिड़िया ने अटूट अटूट विश्वास दिखाया। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। उसने खुद को और अपनी इस मुश्किल को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जो काल के नियम बनाते हैं वे स्वयं काल के स्वामी भी तो हैं। इसी को कहते हैं सच्चा समर्पण। तब भगवान कृष्ण ने उसे दो बड़े ही सरल से निर्देश दिए, जिनका उस वक्त कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस चिड़िया ने एक भी सवाल नहीं किया। उसने बस अपने प्रभु की आज्ञा मानी और फौरन भोजन इकट्ठा करने में जुट गई। और फिर वो दिन आ गया। युद्ध का बिगुल बज चुका था। चारों तरफ शंखनाद और भयंकर शोर था। और ठीक उसी पल कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। उनके इस काम ने तो अर्जुन तक को हैरान कर दिया। अर्जुन तो चौंक गए। ये वही कृष्ण थे जिन्होंने प्रण लिया था कि वो इस युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। तो फिर आज ये अनुरोध क्यों? उनके मन में सैकड़ों सवाल उठ खड़े हुए। अर्जुन ने सोचा शायद केशव किसी बड़े शत्रु पर, किसी महारथी पर निशाना साधेंगे, लेकिन कृष्ण ने धनुष लिया और एक विशाल हाथी के गले में बंधी घंटी पर तीर चला दिया। वो घंटी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये बहुत ही अजीब, एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित काम था। अर्जुन अपने जिज्ञासा रोक ही नहीं पाए। उन्होंने पूछ ही लिया कि इस अजीब से काम का आखिर मतलब क्या था। लेकिन कृष्ण ने बस मुस्कुरा दिया, उनके सवाल को टाल दिया और कहा, शंखनाद करो पार्थ। रहस्य और भी गहरा हो गया था। इसके बाद तो 18 दिनों तक वो भीषण युद्ध चला। इतिहास लिखा गया, नियति तय हुई और आखिर में पांडवों की जीत हुई। वो रहस्यमयी तीर और वो घंटी युद्ध के उस शोर में कहीं खो से गए थे। जब सब कुछ शांत हो गया, विजय का उत्सव मन गया, तब एक दिन कृष्ण अर्जुन को वापस उसी युद्ध भूमि पर ले गए। पूरा मैदान शवों और टूटे हुए रथों से भरा पड़ा था। कृष्ण चलते चलते एक खास जगह पर जाकर रुक गए।
वहां जमीन पर एक बड़ी सी धातु की घंटी पड़ी थी। कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत ही सीधा सा अनुरोध किया, पार्थ, क्या तुम इसे उठा सकते हो? हाँ, ये वही घंटी थी। अर्जुन के मन में फिर से वही सवाल उठा। इस पूरे विनाश के बीच, इस मलबे के ढेर में भगवान का ध्यान सिर्फ इस एक अकेली घंटी पर क्यों था? इसका क्या महत्व हो सकता है भला? अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया। वो झुके और जैसे ही उन्होंने उस भारी भरकम घंटी को जमीन से उठाया, उस घंटी के नीचे से वो माँ चिड़िया और उसके चारों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकले। उनके पंखों में अब जान आ चुकी थी और बाहर निकलते ही उन्होंने कृतज्ञता से भरकर भगवान कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा की, मानो अपनी मौन भाषा में उन्हें धन्यवाद कह रहे हों। वो तीर कोई भूल नहीं थी, वो कोई रैंडम शॉट नहीं था, वो प्रभु की दिव्य योजना का हिस्सा था। 18 दिन पहले गिराई गई वो घंटी उस छोटे से परिवार के लिए एक ऐसा मजबूत किला बन गई थी जिसने उन्हें युद्ध के हर वार, हर विनाश से बचाकर रखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अब वो सब कुछ समझ गए। कृष्ण का हर काम, उनका हर निर्देश कितनी बड़ी करुणा से भरा था। वो रहस्य अब सुलझ चुका था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। हर टुकड़ा अपनी जगह पे फिट बैठ रहा था। घंटी एक सुरक्षित घर बन गई। इकट्ठा किया गया भोजन 18 दिनों तक उनका पेट भरता रहा और प्रभु की करुणा वो उनकी ढाल बन गई। ये एक परफेक्ट, एक संपूर्ण दिव्य योजना थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति उस हर एक आत्मा की परवाह भी करती है, जो सच्चे दिल से, सच्चे विश्वास के साथ समर्पण करती है, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। विश्वास का फल हमेशा सुरक्षित होता है। तो अंत में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है कि क्या हम उस चिड़िया की तरह भरोसा कर सकते हैं, बिना कुछ समझे, बिना कोई तर्क किए, बस ये विश्वास रखते हुए कि एक दिव्य योजना है जो हमेशा हमेशा हमारी भलाई के लिए ही काम कर रही है।